कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से बांटते हैं। पहला रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को भी दो तरीके से बांटते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर बताएं कि रेशनल नंबर को भी दो तरीके से बांटते हैं, और रेशनल इरेशनल जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है, तो हमारा इंटीजर्स बनता है। और इंटीजर्स को हम दो तरीके से बांट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर और होल। बोले क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर। अगर इधर से इधर जाएंगे तो कहेंगे कि बिल्कुल सर, अगर इधर से इधर आएंगे तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल, क्योंकि पूरा प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है। अब कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग √2 बोलेंगे। अब कहेंगे ये तो यहाँ आ गया, अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रखें, तो नंबर लाइन पे रखने के लिए आप कुछ नहीं, प्रकार जानते हैं आप लोग कि प्रकार कैसे होता है, जिसमें एक पेंसिल लगता है, जिससे डेढ़ गोलवा कहते हैं हम लोग, जाति भाषा में डेढ़ गोलवा कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर डेढ़ गोलवा का मतलब एक गोल यहाँ पे और एक आधा गोल में जो पेंसिल लगा होता है उसको यहाँ पे रख के नाप लेंगे और जस्ट इस तरीके से यहाँ पे काट देंगे, और जहाँ पे कटेगा वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा। तो जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार सक्सेस विद संजीव पर। तो आज थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे कि आज का जो क्लास होने वाला है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नंबर के बिना जो है मैथ और गणित सीखना जो है बिल्कुल जो है संभव नहीं है। तो नंबर्स के बारे में सभी तरह की जानकारी जो है आप लोगों के होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो है नंबर सिस्टम क्या है आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे, और नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में जो है आज पूरा नंबर सिस्टम का निचोड़ जो है आप लोगों को आज मिलेगा इस वीडियो में। और एक एक चीज़ को हम सिखाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि आखिर वो होता क्या है, उसमें पढ़ा किया जाता है। जैसे में हम लोग वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या जो है बहुत सारे चीज़ सीखते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आखिर ये होता क्या है, इस चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो आज इसी का क्लास जो है आज होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो आप सब जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लास्ट में जो है और बीच बीच में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, जिससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो पूछा गया है भी पीछे। तो पूरा वीडियो देखिए, और आज जो है वीडियो जो है मज़ा आने वाला है। तो आप लोग जो है धैर्य रखिए और सीखिए, बड़े मज़ेदार क्लास आज होने वाला है। तो थंबनेल जैसा देखे हैं वीडियो वैसा होगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लें। आज नंबर सिस्टम के ऐसी की तैसी कर देंगे, और नंबर सिस्टम अगर सीख गए तो समझिए कि गणित जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जो है गणित से जो है थोड़ा सा एक लगाव हो जाएगा कि हाँ हम जो है मैथ सीख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो कि यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता क्या है, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, आखिर ये संख्या पद्धति होता क्या है, यानी कि संख्या जो है बनते कैसे कैसे हैं, ये चीज़ के बारे में हमें जो है आज डिटेल में सीखना होगा, और उसी को हम आज सिखाएंगे आपको कि आखिर नंबर जो है क्या होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, तो डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं अंक, अंक कितने होते हैं सभी लोग को पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब चीज़ होते हैं, लेकिन जो है अंक वास्तव में होते हैं, जिसको हम लोग डिजिट बोलते हैं अंक, वो वास्तव में होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारा 9 तक ही अंक होते हैं, बाकी सब अगर जैसे में अगर 9 में अगर हम 8 को जैसे यहाँ पर लिखते हैं 98, तो एक संख्या बन जाता है। जैसे एक से अधिक 2 3 संख्या लिखते हैं, 2 3 डिजिट लिखते हैं एक साथ, तो उसको हम लोग संख्या बोल देते हैं। लेकिन यदि हम एक लिखते हैं 8 की बात करें तो एक अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंक और डिजिट यानी कि अंक डिजिट उसी को बोलते हैं, संख्या जो है अलग चीज हो जाते हैं। ठीक है, यानी सभी को मिला दे, 2 3 अंक को मिला दे तो क्या हो जाते हैं, हमारा संख्या बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अंक इतने प्रकार के होते हैं। अब यही 10 अंक से जो है सारी जो है नंबर सिस्टम, यानी पूरी की पूरी संख्या, जो इतने भी हमारे ब्रह्मांड में संख्याएं हैं, वो सारी की सारी संख्याएं जो है बनते हैं इसी से। ठीक है, तो आज के जो है क्लास में हम पूरी की पूरी इसी के बारे में सीखेंगे कि सारे अंक जो है अब कैसे कैसे सारे अंकों को बांटा गया है, वो क्या है, सब देखेंगे हम। तो दुनिया के जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक हैं, वो सारे के सारे अंक क्या होते हैं, तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिसको हम लोग जटिल संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी अंक, जटिल संख्या आखिर बनता कैसे है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यही दो प्रकार की संख्याएं होती है। अगर वो एक संख्या होगा, अगर नॉर्मल संख्याएं होंगी उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे, और अगर जो एक इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसकी गणना जो है हम लोग नहीं करते हैं, उसको जो है अलग तरीके से सोल्व किया जाता है, जिसको आयोटा कहते हैं हम लोग, आयोटा से सोल्व किया जाता है, तो वो एक होता है इमेजिनरी नंबर। और यही दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा एक नंबर बनता है, जिसका नंबर होता है, नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सारे के सारे को एक एक हिंदी लिखते चलेंगे और सभी को एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे। पहले एक मैप बना लें कि आखिर मैप में जो है कैसे कैसे नंबर को जो है विभाजित किया गया है, बाकी नंबर क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम देंगे,
बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं अंक कितने होते हैं, तो एक 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, अब देखिए जो संख्याएं होते हैं उसको कैसे कैसे बांटा जाता है। पहले अगर बात करें तो संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं जटिल संख्या, जटिल संख्या, ये सब क्या है इसके जानकारी जो है आगे देंगे। अभी एक मैप बना रहे हैं कि किसको किस तरीके से बांटा गया है, बाकी सारे चीज हम जो है डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है दो तरीके से बांटा गया है। वो दो तरीका कौन कौन है, तो एक तरीका इधर लेते हैं और एक तरीका जो है हम इधर ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कट रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि दो तरीके से बांटा गया तो कौन कौन, पहला होता है रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और एक दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो बांटा गया वो रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में दो तरीके से बांटा गया है। अब ये सब क्या होते हैं हम बताएंगे, बिल्कुल धैर्य रखें। और आज के बाद नंबर सिस्टम में आपको जो है इस चीज से जो है कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हम आज के वीडियो में जो है गारंटी आपको देते हैं कि इसके अलावा जो है नंबर सिस्टम में और जितने भी तरीके होते हैं वो क्वेश्चन में लागू होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में ही आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अब ये सब जो है अब आगे चलते हैं। तो अगर रियल नंबर को, अब रियल नंबर को भी हम कितने तरीके में बांट सकते हैं, तो उसको भी जो है हम बांटेंगे। तो रियल नंबर को जो है हम दो तरीके से बांटते हैं। वो दो तरीका कौन कौन है, तो एक होता है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये किसको बांट रहे हैं हम, रियल नंबर को ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जो है बांटा जाता है। ठीक है, अब ये जो रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, सारे चीज के बारे में जानकारी अभी हम देंगे। अभी थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल समझे। अब जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो टोटल के टोटल अगर बात करें हम, तो सारे के सारे जो है इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स किसको कहते हैं, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो है रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जो है बांटा गया, किसको में बांटा गया है, तो इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, जैसे में आप लोग सुने होंगे कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, या अगर सीधी सीधी बात करें इसका, तो अगर हम कह सकते हैं कि जिस भी संख्या को आप यदि नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है आगे बताते हैं हम, थोड़ा सा धैर्य रखें। नंबर लाइन पर जिसको भी अगर रखा जा सकता है उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इंटीजर्स को भी बांटा गया है दो तरीके में। इंटीजर्स को दो तरीके में कौन कौन सा तरीका में बांटा गया है, तो एक तरीका है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और एक होता है होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या, दोनों अलग अलग होते हैं।
अब दोनों क्या होते हैं उसके बारे में अब हम जानकारी देते हैं एक एक करके। तो जो पूरा का पूरा जो हमारा होता है, यहाँ पर इरेशनल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, कहाँ पे कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ पे, रेशनल लिखा हुआ है, RATIONL रेशनल नंबर, और यहाँ पर जो है इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी तरीके के संख्याएं होते हैं वो हमारे इतने ही होते हैं, जो यानी मैप में हमने दर्शा दिया। अब एक एक के समझाएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी। और अगर सबको एक मिला दे तो हम एक मैप बनाएंगे, जिसको हम लोग जो है एक तरीके से कहेंगे कि मैप में कि कौन किसके अंदर, कौन किसके अंदर, कौन किसके अंदर होता है। तो उस तरीके से जो है हम मैप बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मैप में कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैसे जो है विभाजित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको, हो गया इतना, आ गया समझ में सभी को कि हमारे नंबर्स को कैसे कैसे बांटते हैं। तो हम इस तरीके से जो है नंबर को बांटते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरीके से बांटते हैं, पहला रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को भी दो तरीके से बांटते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर बताएं कि रेशनल नंबर को भी दो तरीके से बांटते हैं, और रेशनल इरेशनल जो मिलकर बनता है वो क्या बनता है, तो हमारा इंटीजर्स बनता है। और इंटीजर्स को हम दो तरीके से बांट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, सबका हिंदी जरूरत हो तो हिंदी भी हम बोलते चल रहे हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो आप हिंदी वाला हिंदी नोट करेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी नोट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे, एक एक करके समझाते हैं। यहाँ से चलेंगे, नीचे से चलेंगे और ऊपर तक हम लेकर के चल देंगे। ठीक है, इतना मिटा देते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम क्या चीज, पहला जो संख्या सीखेंगे उस किसके बारे में सीखेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, आखिर प्राकृत संख्याएं जो है क्या होती है, एक एक डिफिनेशन भी लिखते चलेंगे। डिफिनेशन ना जरूरी है, लेकिन समझने के लिए थोड़ी सी जरूरी है कि हम लिख दें तो अच्छा रहेगा। प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जिसको गिना जा सके, यानी अगर नॉर्मल भाषा में कहे तो गिनती को संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या होती है, क्या हम लोग पहाड़ा जीरो से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं जीरो से, बिल्कुल भी नहीं। अगर जीरो से नहीं पढ़ते तो हम पढ़ते कहाँ से, एक से। अगर एक से पढ़ते हैं तो वही हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या। यानी जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से जो है जहां तक आप पढ़ते जाएंगे उसी को हम लोग बोल देंगे नेचुरल नंबर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जैसे पढ़ते थे ना बचपन में, एक का एक, दो है दो, तो वही होता है हमारा जो है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, गिनती को संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। बात क्लियर है। अब चलिए, तो नेचुरल नंबर के बारे में जान गए, अब चलते हैं होल नंबर। जो दूसरा नंबर था क्या चीज था, होल नंबर। होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अभी सब आप लोग से हम सवाल पूछेंगे, अभी तुरंत सवाल पूछेंगे, सभी लोग को कमेंट्स में बताना है। ठीक है, उसका जवाब हम नहीं देंगे, उसका जवाब आप खुद देंगे। ठीक है, अभी लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये बेचारा एक से तो गिनती गिनता है, यानी कि बेचारा अभी अकेला है कि एक से बस आए, एक से गिनती स्टार्ट कर दिए। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, ये अभी अधूरा है। कहा कि हम अधूरा है, अधूरा को पूरा कैसे किया जा सकता है, तो बेचारा उसका एक और साथी है, जिसके हमारे जो है महान गणितज्ञ ने खोज किया था, आर्यभट्ट जी ने, वो है जीरो। यानी कि जीरो और गिनती की संख्या, यानी कि जीरो के साथ यदि गिनती की संख्या को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाते हैं हमारे पूर्ण संख्या। यानी अगर लिखेंगे जीरो, यहाँ पर लिख देते हैं शून्य, और गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग गाना सुना है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने, क्योंकि हमारा भारत इतना महान है, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा था। आप 1 करोड़ रुपया गिनते हैं वो इसका देन है।
1 लाख रुपया गिनते हैं वो इसका देन है जीरो का। तो हमारा देश ऐसे ही नहीं महान है, हमारे देश में बहुत ही काबिल लोग रहते थे, इसीलिए हमारा देश महान है। और आप सभी महान बने, पढ़ लिख कर महान बने, अच्छे आदमी बने, ठीक है। तो शून्य और गिनती को संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, पहले तो 1 2 3 4 था ही, अब इसको मैं पहले अगर जीरो लगा दिया जाए तो 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अगर बढ़ता जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन आप लोगों से है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। दोनों क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए बाकी हम कोशिश करेंगे लास्ट में बता दें इसको, ठीक है। चलिए तो अब जो है दूसरा हो गया होल नंबर। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, हम बोले पूर्णांक संख्या उसको बोला जाता है जिसको में होल नंबर भी शामिल हो और नेचुरल नंबर भी शामिल हो। यानी अगर सीधी सीधी बात बोले कि जिसे नंबर लाइन पर लिखा जा सके, यहां पर लिखे कि जिसे नंबर लाइन पर लिखा जा सके, वो क्या होते हैं, तो जो इंटीजर्स नंबर होते हैं। आखिर नंबर लाइन होता क्या है, नंबर लाइन आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं, हम हैं तो काहे को गम है, और हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे में एक नंबर लाइन हम बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नंबर लाइन। नंबर लाइन के मतलब माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, यानी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो अगर सबसे बीच में क्या होता है, तो जीरो, क्योंकि जीरो ही हमको भारत ने खोज किया, तो जीरो जो है सबसे बीच में होता है और सबसे महान होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखे क्या चीज, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटिव तक। अगर इधर जाएं तो सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस इन्फिनिटिव तक। यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक जो भी संख्या को हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए तो अब एक और क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन आप लोग को और दे रहे हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, हाँ या ना में जवाब देना है आपको, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर यदि हम नंबर लाइन पे सभी को रख सकते हैं तो क्या है, पूर्णांक संख्या। लेकिन क्या हम बोले कि जैसे में √2, क्या √2 को जो है इस नंबर लाइन पे रखा जा सकता है, √2 को नंबर लाइन पे रखा जा सकता है, हाँ या ना, तो हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन कहेंगे कि सर कहाँ रखेंगे हम, ये भी तो बात आ सकती है कि यहाँ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो हमें बताइए, अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ी सी पाइथागोरस पर में, तो यहाँ पर देखिए तो जैसे में बोलते हैं हम लोग कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर, और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, होता है या नहीं, होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यदि स्क्वायर हटा दिया तो √2 में हो जाता है। यानी कि ये √2 बनते कैसे हैं, तो अगर हम लंब को यदि 1 मान लें और आधार को भी 1 मान लें तो बताइए कि कितना बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, तो कहेंगे कि बिल्कुल बनेगा सर। तो आखिर ये बनेगा कहाँ पे, तो हमने बोला क्या चीज कि यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 से 1 तक ये देखिए तो ये कितनी दूरी हो गई, 1, और 1 हम कहीं पे ऊपर एक वैल्यू मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी ये जितनी लेंथ यहाँ पे है उसी को हम यहाँ पर मोड़ करके इधर कर दिए। अगर इधर कर दिए तो क्या बताइए कि अब जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी यहाँ से ये पॉइंट तक की जो दूरी है, पॉइंट से पॉइंट तक दूरी होगी, वो कितनी की होगी,
तो हम लोग जानते हैं कि यदि √2 को हम इस तरीके से निकालें, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कितना आता है, तो √2 आता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग √2 बोलेंगे। अब कहेंगे ये तो यहाँ आ गया, अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रखें? तो नंबर लाइन पे रखने के लिए आप कुछ नहीं, प्रकार जानते हैं आप लोग कि प्रकार कैसे होता है, जिसमें एक पेंसिल लगता है, जिससे डेढ़ गोड़वा कहते हैं हम लोग, देहाती भाषा में डेढ़ गोड़वा कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर डेढ़ गोड़वा का मतलब एक गोड़ यहाँ पे और एक आधा गोड़ में जो पेंसिल लगा होता है उसको यहाँ पे रख के नाप लेंगे और जस्ट इस तरीके से यहाँ पे काट देंगे, और जहाँ पे कटेगा वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2। आई बात समझ में? नहीं तो आप √2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आ जाएगा आपको। अब कहेंगे कि √5, क्या √5 को भी रखा जाता है? हाँ, लेकिन एक चीज याद रहे, क्या √2 परिमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर को भी इस पे रखा जा सकता है। हमने भी बताया ना कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर के इंटीजर बनते हैं। तो यदि दोनों को मिलाकर के पूर्णांक बनते हैं, परिमेय और अपरिमेय को, तो परिमेय को भी रखा जा सकता है और अपरिमेय को भी रखा जा सकता है। यही बात समझ में? तो यहाँ पर √2 को भी यहाँ पर जो है नंबर लाइन पे रखा जा सकता है। तो नंबर लाइन के बारे में जान गए। अब कहेंगे √5 कहाँ मिलेगा? तो √5 कैसे बनते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को अंडर रूट कर दीजिए, हमारा क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि √5, यानी कि √5 का मतलब 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 मान लेंगे, और 1 हम ऊपर में जाएंगे तो 1 कुछ ऐसे मान लेंगे। तो यहाँ पर जो भी बनेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो क्या बनेगा? √5 बनेगा। आ गई बात समझ में? चलिए, तो इतनी बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई है। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब 3 नंबर्स को हम लोग समझ लिया, अब चलते हैं आगे। आगे के नंबर जो है क्या क्या होते हैं, चलिए इसको मिटा दें। चलिए, अभी हम क्या बोले कि जो इंटीजर्स जो है बनते कैसे हैं? तो हमने बोला कि रेशनल यानी परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, यानी अगर दोनों संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो हमें क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम पढ़ें अगला जो है, तो चौथा क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या। आज के बाद कभी भी नंबर सिस्टम में जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ये हमारा वादा है पर्सनली। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया है और आप लोग को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और ये खास कर अगर बोले तो हमारे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, और आप लोगों के ऑनलाइन के बच्चे उनके लिए भी है, दोनों के लिए, क्योंकि हमारे लिए दोनों बच्चे समान हैं और दोनों को अगर नौकरी लेना है, क्योंकि हमने तो ऑफलाइन के बच्चों को जो है अच्छे तरीके से एक माइंडसेट बना दिया है कि मैथ जो है बिल्कुल क्या है, आसान है। और वैसे ऐसे बच्चे सीख गए हैं जिनकी जो है हमने मतलब सोचा नहीं था कि वो सीख जाएंगे, पर मैंने उससे बच्चों को जो है सिखा दिया है। तो आप लोग तो होंगे धुरंधर, पता है हमें, क्योंकि धुरंधर ही जो है मैदान में उतरते हैं। अगर मैदान में उतरते हैं तो उस मैदान को जीतना भी उनको आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग धुरंधर हैं, सीख लेंगे, हमें विश्वास है। तो चलिए यहाँ पर सिखाते हैं, हमें सबको सिखाना है और आप लोग थोड़ा सा मौका दें। बस मैं यही चाहता हूँ, अगर आप लोग मौका देते हैं हमें तो हमें सिखाने का मौका मिलेगा, और मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। टाइम पास करना हमारा कोई मकसद नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज कि जिसे जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए। लेकिन एक शर्त क्या होता है कि ये जो नीचे Q है वो Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर ये 0 हो गया तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, आई बात समझ में? कि अगर हम जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, जैसे में एग्जांपल देते हैं हम, कोई संख्या हो गया, जैसे बोले 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ है? ये P/Q का मतलब कोई ऊपर संख्या कोई नीचे संख्या, क्या ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है? रेशनल है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये जो है क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 5 बटा में 1 लिख सकते हैं।
एक ऐसा स्वतंत्र जो है अंक है, वो किसी के नीचे भी आकर के जो है, वो जब नीचे आ जाएगा तो कोई भी उसके अंक में परिवर्तन नहीं होंगे। तो हम एक लिख सकते हैं, यानी 5/1 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। जैसे बोले हम 3/8, जैसे बोले 7/5। अब बोलेंगे क्या चीज, अब माइनस की बात करते हैं। पॉजिटिव तो होते ही होते हैं, अगर माइनस की बात करें, जैसे बोले हम -3, क्या एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे कि जी बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अब एक बड़ी बात आती है, क्या चीज की जीरो। क्या जीरो परिमेय संख्या है बताइए, जीरो परिमेय संख्या है तो बताइए। तो हम कहेंगे कि यस सर, जीरो परिमेय संख्या है। अगर है तो क्यों है, क्योंकि हम जीरो के नीचे भी अगर एक लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। और जी जब p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या है तो है, बस। ठीक है, यानी कि जब p/q के रूप में लिख रहे हैं तो जो है परिमेय संख्या है। अब आते हैं थोड़ा सा के बाद, क्या चीज, दशमलव। जैसे में हम बोले कि 3.5, क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो लिखना बिल्कुल आसान है। इसको लिख सकते हैं कि 35/10, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 35/10 लिख सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो थोड़े से डेसिमल यानी दशमलव के बारे में जानकारी देते हैं कि दशमलव आखिर होता क्या है, और कौन कौन से दशमलव जो है परिमेय संख्याएं होती है, और कौन कौन से दशमलव अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं डेसिमल, जिसको बोलते हैं दशमलव। अभी दशमलव को हम, अगर दशमलव का डिटेल्स वीडियो चाहिए आपको, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले इसको सीखिए, उसके बाद बताइएगा कि हाँ दशमलव का डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। सॉरी, देखिए, दशमलव को हम दो तरीके से बांटते हैं, दो तरीके के दशमलव होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, शांत दशमलव, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अशांत दशमलव। सारा के सारा नंबर का निचोड़ आज हम इस वीडियो में दे देंगे, क्योंकि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, छोटा गोला बड़ा धमाका। तो छोटा है पर जिगर जो है बहुत बड़ा है, और सिखाने की चाह जो है अच्छे अच्छे की तरह रखते हैं। अभी छोटे से टीचर हैं, लेकिन बड़ा बनते देरी नहीं होता है, वो आप लोग बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो आप लोग के नज़र में रहेंगे, और आप लोग के नज़र में रहेंगे तो आप लोग तो भगवान होते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है एक भगवान होते हैं, स्टूडेंट्स एक भगवान होते हैं, क्योंकि एक ना शिद्दत लगन उनके अंदर होती है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो बड़ा बनाने में तो इतनी सा भी देर नहीं करेंगे हमें, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे में हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, क्या चीज़, यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे में हम एग्जाम्पल में क्या लिखे, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, जैसे में लिखे 3.5, ठीक है, जिसे में लिखे 8.7, 6.25, या फिर लिख दिया इधर हम 9.743। इस तरीके से जो भी दशमलव लिखा रहे, कम पता चल रहा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक का यूज करते हैं। यानी इस तरीके से जो भी डेसिमल लिखा रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव हम लोग उससे कहते हैं जो एक अंक तक जाकर के रुक जाए, एक अंक नहीं, कोई एक फिक्स अंक तक जाकर के रुक जाए। जैसे देखे तो ये एक अंक तक आकर रुक रहा है, इसको देखें तो एक अंक तक रुक रहा है, इसको देखें तो 2 अंक तक रुक रहा है, इसको देखें तो 3 अंक तक रुक रहा है। यानी कि शांत दशमलव वैसे दशमलव होते हैं जो एक फिक्स अंक तक जाकर के रुक जाए। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम दो तरीके से बांटते हैं। ठीक है, वो दो तरीके क्या क्या होते हैं, तो पहला तरीका जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव। यानी अशांत तो रहेगा लेकिन आवृत्ति रहेगा।
ये आवृत्ति क्या होता है अभी समझाते हैं, इसको लिख ले तो थोड़ा सा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। अशांत अनावृत्ति दशमलव यानी एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति। अब किसको जो है हम रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, किसको नहीं लिखा जा सकता है, अब उसके बारे में समझाते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिएगा। हमने बताया कि यहाँ पर लिखे हम क्या चीज, तो 3.5, लेकिन 3.5 को हम बोले कि बिल्कुल आसान है लिखना, लिख सकते हैं। यानी अगर हम 3.5 यदि 8.7 है तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं 87/10। एक दशमलव होते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक बटा में एक जीरो आते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 2 जीरो आते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है तो बटा में 3 जीरो आते हैं। यानी P/Q के रूप में अगर हम इसे लिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, तो रेशनल नंबर है या नहीं रेशनल नंबर, तो कहेंगे कि जो शांत दशमलव है टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या है, बिल्कुल जो है रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहला नंबर तो हो गया रेशनल नंबर, जिसका डेसिमल किस में लिखा जा सकता है, तो हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दे, जैसे हम बोले कि 2.5 5 5 5 5 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, क्या इसे शांत दशमलव कहेंगे, सॉरी शांत दशमलव नहीं, यहाँ पर रेशनल नंबर कहेंगे। शांत अशांत क्या होता है उसको बाद में देखेंगे। अब एक चीज बताइए हमें कि इस तरीके से जो हम डेसिमल इतने सारे इतनी छोटी सी भी पढ़ा है डेसिमल, क्या इसका जो है प्रॉपर वीडियो आपको चाहिए, अगर हाँ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर डेसिमल का फुल वीडियो चाहिए। एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट इस पे जितना भी क्वेश्चन आया है हम उसको एक प्रॉपर वीडियो आपको देंगे, ये हमारा वादा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएं, और जितना हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जो है मोटिवेशन अप रहे, इसीलिए कमेंट में जो है चिंगारी भड़काते रहे, और जब चिंगारी आप लोग भड़का देंगे तो आग लगाने वाला तो हम हैं ही, आग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर के रूप में टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो होता है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल में लिखे यहाँ पे कि जैसे मैं लिखे यहाँ पर वही चीज वही एग्जांपल लेते हैं 2.5 5 5 5 बढ़ते जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी ये अशांत तो है, ये बढ़ते जाएगा, अशांत है, लेकिन आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब कि एक बार ये संख्या आया, फिर अगली बार वही संख्या, फिर आगे चल के फिर अगली बार वही संख्या, फिर अगली बार वही संख्या, अगली बार वही संख्या, यानी ये होते हैं क्या चीज, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। यानी अशांत तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, रिपीटिंग मतलब दोहराया जा सकता है इस संख्या को। जैसे में इस तरीके का लिखते हैं 3.46 46 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अब इसका लिखने का तरीका क्या होता है थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये जो है परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है इसको। ये जो वास्तव में 5 5 5 5 5 बढ़ते जा रहा है ना, इसको हम लोग वास्तव में जो लिखते हैं वो लिखते हैं 5 पर जो है इसको बार बोलते हैं, रेकडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी ये जो रेकडिंग लगने का मतलब यही संख्या 5 जो है बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटिव तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये रेकडिंग का मतलब होता है। जैसे मैं हम यहाँ पर लिखे 4 6, क्या कट रहा है यहाँ पे, नहीं कट रहा ना, देखिए जैसे मैं 4 से लिखा हुआ है 3 दशमलव, कौन संख्या रिपीट हो रहा है, तो देखिए तो 4 और 6 जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 6 पर रेकडिंग, ठीक है। यानी कि 3.46 पर रेकडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, 3.46 ये बढ़ते जाता है। आई बात समझ में, तो ये होती है दशमलव का पावर, कि बड़ी से बड़ी संख्या को आप एक छोटी सी कंज्यूम रूप में बना सकते हैं। अब यदि इसको 2.5 पर रेकडिंग है तो हम लोग अगर एक चीज और, अगर रेकडिंग का भी वीडियो चाहिए डिटेल्स में तो आप कमेंट करके बता दें, उसका भी वीडियो हम आपको दे देंगे। अभी सिखा देते हैं छोटी सी, क्या इसको लिख सकते हैं कि 2 + 0.5 पर रेकडिंग कह सकते हैं, अढ़ाई, इसी ना कहते हैं कि 2 रुपया 50 पैसा, यानी कि 2.5 लिखा अगर रेकडिंग को हटा दिया जाए तो 2.5 रुपया कहेंगे, यानी कि 2 रुपया और 5 पैसा को जोड़ दें, सॉरी 50 पैसा को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 2.5 रुपया बन जाएगा। यानी कि 2 + 0.5 पर रेकडिंग लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे, 2 +
अब रेकरिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये संख्या इस संख्या को लिखते हैं, जितने अंक पे रेकरिंग होता है ऊपर में उतना नीचे 9 होता है। 1 अंक पे रेकरिंग 1 नीचे 9, 2 अंक पे रेकरिंग 2 नीचे 9, 3 अंक पे रेकरिंग 3 नीचे 9, यहाँ 1 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे क्या लिखेंगे 1 9। अब ये भिन्न के जोड़ बन गया, सभी को आता होगा, तो 9 दूनी 18 5 23 और बटा में 9। क्या बताइए, तो ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा हुआ है? तो कहेंगे कि बिल्कुल सर लिखा हुआ है। तो अगर लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, तो ये होगा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी प्रकृत संख्या के रूप में, सॉरी यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में किसे रखा जा सकता है, तो अशांत आवृत्ति को भी हम लोग जो है रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। यानी दशमलव में पहला तो शांत दशमलव को लिख सकते हैं रेशनल के रूप में, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसको अशांत आवृत्ति दशमलव, उसको लिख सकते हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के रूप में, सॉरी बोलने में थोड़ा सा, तो यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, यहाँ पर कट जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे में हम लिखें 2.3 4 6 8 9 4 6 2 5 7 6 3, इसी तरीके से बढ़ती, इसका कोई अंत ही नहीं है, माँ बाप ही नहीं है इसका कोई, यानी बढ़ते जाएगा कोई इसका अंत ही नहीं है। यानी कि जो भी संख्या होगा ये बढ़ते जाएगा, मतलब एक संख्या पर ना रुकेगा और ना वो संख्या रिपीट होगा, ठीक है। तो ना संख्या पर रुक रहा है कहीं पे, ना रिपीट हो रहा है, ये बिना मर्जी बढ़ते जाएगा अपने आप। तो आलतू फालतू जो भी नंबर हो आते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर वो नहीं रुकता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति बोलते हैं। अशांत तो है ही लेकिन अनावृत्ति है, अनावृत्ति का मतलब कोई संख्या जो है रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो नहीं रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो इसको एक बोलते हैं रेशनल, तो इसको बोल देंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे इसको। आई बात समझ में इतना कि अगर बात करें तो डेसिमल को, कौन कौन सा डेसिमल को, तो एक शांत दशमलव को और एक जो है अशांत आवृत्ति दशमलव को, ये दो दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और जितने भी संख्या, और इसके अलावा जो डेसिमल होंगे अशांत अनावृत्ति, उसको जो है नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब चलते हैं आगे। पहले हम सीख लिए क्या चीज, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का सारा डिटेल्स आपको इतना मिल गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम इरेशनल नंबर पर। देखिए अब जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पूरा तरीके से पढ़ लिया कि क्या क्या होते हैं रेशनल नंबर। अब जो है हम सीखेंगे किसके बारे में, तो रेशनल नंबर के बारे में, सॉरी इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसको रेशनल कहेंगे, तो जिसे नहीं लिखा जाए उसको इरेशनल कहेंगे, बात जाहिर सी है। यानी कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में ना लिखा जाए, ना लिखा जाए, यानी हम अगर पी बटा क्यू के रूप में ना लिखते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है मेरे भाई। तो इरेशनल नंबर यानी जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं हम, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज छूट गया वो पीछे हम लिखवा देते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले कि √5 √2, जिसको परफेक्ट स्क्वायर जो है यानी स्क्वायर रूट नहीं किया जा सकता, यानी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि √5 √2, एक आ गया क्या चीज, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी जो भी अशांत अनावृत्ति दशमलव होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। एक चीज और कि एक बात आती है पाई के, कि सर बताइए पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमने बोला कि पाई के 3 तरीके से मान होते हैं,
पहला होता है 22/7। दूसरा मैथमेटिकल में क्या होता है 3.1428, इस तरीके से कुछ करके होता है, यानी कि अभी जो बढ़ते जाता है। और एक होता है पाई रेडियन, यहाँ पर लिख देते हैं पाई रेडियन, जो कि ज्योमेट्री में यूज होते हैं, ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री में यूज होते हैं। पाई रेडियन का मान कितना होता है तो 180 डिग्री। हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं। बात करेंगे हम ये दोनों की। अगर ये पाई का वैल्यू लिखा हुआ है 22/7 तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि 22/7 को हम लोग, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, और ये P/Q के रूप में यदि लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पाई की बात किया जाए तो पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये इरेशनल नंबर होगा तो इसका जो मान लिखा हुआ है जो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आई बात समझ में कि पाई के 3 तरीके से मान होते हैं 22/7, 3.1428, कुछ आगे बढ़ते जाता है, और एक होता है पाई रेडियन जिसका मान 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों की बात करें तो पाई के मान जो 22/7 होता है वो होता है रेशनल नंबर, और इस जो अगर पाई की खुद बात करें तो ये क्या होता है अपरिमेय संख्या होते हैं। और ये सब 10th में भी आप लोगों ने सीखा होगा कि बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग सोल्व करके बताते होंगे कि हाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इतने तरीके से ये सब संख्याएं क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब चल अब देखिए हमने बोला क्या चीज कि पीछे का जितनी संख्या है अगर इरेशनल को साइड कर दिया जाए यानी अपरिमेय संख्या को साइड कर दिया जाए तो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के मतलब वास्तविक संख्याएं होती है। यानी अब अगला पढ़ेंगे हम क्या चीज रियल नंबर। रियल नंबर और एक होता है क्या चीज, यहीं पे हम कर देते हैं दोनों का कंपैरिजन। एक होता है रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और एक होता है क्या चीज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज अवास्तविक संख्या। ठीक है, एक होता है रियल नंबर एक होता है इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या एक होता है अवास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या, हम बोले कि वास्तविक संख्या कौन होता है रियल नंबर कौन होता है कि अगर इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या को यदि छोड़ दिया जाए, तो अगर अपरिमेय संख्या को छोड़ दिया जाए तो जो सारी संख्याएं बच रहे हैं वो क्या है तो रियल नंबर है। यानी कि अगर सीधी सी बात करें तो क्या यहाँ पर अगर हम लिखे 3 तो क्या 3 रियल नंबर है या नहीं, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर। अगर हम बोले कि √4 वास्तविक संख्याएं है या नहीं, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर। लेकिन यहीं पे अगर हम बात कर दें कि -√4 क्या है, तो कहेंगे कि सर हमरा तो पता है नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो हम हैं, और हम हैं तो काहे को गम है, अगर गम नहीं है तो फिर हम सिखाते हैं यहाँ पे। चलिए, यानी कि अगर √4 की बात करें जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं यानी स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा रियल नंबर। लेकिन जिसका नहीं निकाला जाता, अब बताइए माइनस लगा हुआ इसमें, क्या कभी भी आप निकाल सकते हैं बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। जब नहीं निकाल सकते हैं तो इसका भी कोई ना कोई तो रूप होगा, इसीलिए तो इसको कहा गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब इमेजिंग करना, कल्पना करना, यानी कि इमेजिनरी के नंबर का मतलब अवास्तविक, इसको काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, पर काल्पनिक भी लिख लीजिएगा। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी मतलब होता है कल्पना करना, तो काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं इसको। तो काल्पनिक संख्या आखिर होते क्या है, तो हमने बोला ना कि यहाँ पर एक ही चीज का काम होता है और उसका काम होता है इमेजिनरी नंबर का कोई अगर बाप है तो है आयोटा। आयोटा आखिर होता क्या है, जैसे हम बोले ना कि आई का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1, यानी अंडर रूट के अंदर -1 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। यानी अगर यहीं पर अगर बात करें तो अगर अंडर रूट हटाते हैं तो इधर क्या आता है स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। और ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है आपको कि बताइए कि अगर इमेजिनरी नंबर अगर हम बनाते हैं तो उसमें आई स्क्वायर का जो मान
क्या होगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर ये √4 लिखा हुआ है तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, -√4 लिखा हुआ है तो -1 गुना 4 लिख सकते हैं या नहीं, फिर गुना कर देंगे तो -4 मिल जाएगा। और हमने अभी क्या बताया कि अंडर रूट के अंदर -1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है, लेकिन -1 का सिर्फ मान कितना होता है, आई स्क्वायर होता है। यानी ये -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अंडर रूट में 4, तो बताइए कि आई स्क्वायर और अंडर रूट में है, तो हम बोले कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, एक और खत्म, यानी कि आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आई, और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2, यानी इसको कितना कहेंगे हम, तो 2 आई। यानी कोई पूछे आज के बाद कि बताइए कि -4 का अंडर रूट कितना होता है, तो 2 आई होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, आई को आयोटा बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा 12th में ज़्यादातर के सबको पढ़ने के लिए मिलता है, और इसमें तो एक अच्छे तरीके के मैथ बनते हैं और अच्छे लेवल के मैथ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा यानी कि आई, यानी जिसको भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। एक तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर जिसका 3, यानी इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसको इमेजिनरी नंबर नहीं कहेंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं कहेंगे, इसको इरेशनल नंबर कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, कि एक अपरिमेय की कैटेगरी ही अलग है। ठीक है, लेकिन जिसको परिमेय बनाया जा सकता है उसमें यदि परफेक्ट स्क्वायर अगर माइनस नहीं लगा हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पर माइनस लगाएं, तो इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकालने का फिर एक रूल बना, क्या चीज़, इमेजिनरी नंबर से रूल, यानी आयोटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2i। अब हम बोले क्या चीज़, कि ये हो गया क्या चीज़, तो रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अब हम बोले कि यही रियल और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर के एक संख्या में बन गया, उस संख्या क्या होता है, तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि रियल नंबर और प्लस में इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि रियल नंबर क्या होता है, तो हम बोले कि रियल नंबर 4 होता है। अगर इसको भी लेना चाहते हैं तो √4 का वर्गमूल 2 होता है। इतने भी बेइज्जती मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब देखिए प्लस, यानी कि रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर को अगर जोड़ दें तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 2i। और जब इसी चीज़ को कंबाइन कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब क्या होता है, जटिल संख्याएं, जटिल संख्याएं। अब बताइए कि एक 3 + 2i, ये हो गया क्या चीज़, जटिल संख्या है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नियम पूछे कि एक जो है फॉर्मल, एक फार्मूला की तरह क्या होता है इसका, तो हम लोग कह सकते हैं कि n × xi, यहाँ पर xi नहीं लिखे तो यहाँ पर सॉरी 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 x + ni कर देते हैं, कि आप x के वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जो कि x जो हो गया क्या चीज़ हो गया, रियल नंबर हो गया, और n जो है नेचुरल नंबर की जगह कुछ भी आप यहाँ पर बढ़ते जाएगा कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर बताइए कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सारे नंबर होते हैं तो ये बताइए कि ये रियल नंबर फिर कैसे होंगे। जैसे में अगर 3 + 2i लग गया तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कहेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन है, नहीं इसका फॉर्मेशन ये है, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो उसका भी रूल क्या है कि अगर हम एक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एन नहीं रखते हैं, क्योंकि एन रखेंगे तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा, एन यहाँ पे कर देते हैं और एक्स यहाँ पे कर देते हैं, अब सही है। यानी एन की जगह तो हम कुछ भी रख दिए, जैसे में रख दिए 5 + एक्स की जगह हम कुछ रख सकते हैं, नहीं रखते हैं 0, और यहाँ पर रखते हैं आई, यानी 0 × आई। अब बताइए 5 + 0 × ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है इस रूप में फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन क्या हुआ। तो जब इस रूप में फॉर्मेशन है तो हम भी कहेंगे कि ये क्या है, एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब एक रियल नंबर कैसे बनेंगे, तो हम बोले कि 5 तो है ही, प्लस 0 में यदि किसी भी संख्या से गुना कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, 0, यानी 0 और 5 क्या होता है, 5। अब क्या बताइए कि 5 एक जो है रियल नंबर है या नहीं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर है। तो आज जो है हमने इतना पूरा का पूरा अभी और पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल 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 अभी और पढ़ाने वाले थोड़ा सा। अब इसका मैप एक तैयार करते हैं कि कैसे कैसे सबको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हल्का सा होगा, लेकिन हाँ इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ये तो पूरा हो गया रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दिए, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जो इसको एक कैटेगरी में बांट देंगे जिसको हम लोग मैप बनाएंगे। पहले तो एक मैप बनाए जिसको मैं अलग अलग तरीके से बांटे। अब किसके अंदर कौन आता है उसको एक बार हम छोटे से मैप में जल्दी से बना लेते हैं, फिर एक नाम चलेंगे आगे, जिसमें अब जितने भी नेचुरल नंबर है अब उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे में कि इवन संख्या यानी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब तरीके से क्या क्या होता है ये सब कुछ है हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने में और समझने में मजा आ रहा होगा अच्छे हो गए होंगे, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया होगा इस वीडियो को देखकर, तो थोड़ा सा जो है समझ गए होंगे, इंसान के लिए सारा काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब एक मैप की तरह इसको बनाते हैं। हम बोले कि सबसे पहले जो सबसे हम एक संख्या लिए, उस संख्या को हम क्या बोले, तो उस संख्या को हम बोले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको बोले हम क्या चीज, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर जिसको बोले हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब नेचुरल नंबर था, अब क्या बोले कि नेचुरल नंबर जो है अब उसके ऊपर एक और संख्या हम बनाए थे, क्या चीज, तो नेचुरल नंबर होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग बोले थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोले थे 0 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है। अब जो हमने क्वेश्चन पूछा था पहले उस चीज का आंसर जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी तरीके से मिलेगा, नो डाउट, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से। अब अगर एक और बात करें तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा संख्या बनता था हमारा, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर जिसको बोले थे हम लोग पूर्णांक संख्या। बोले थे पूर्णांक संख्या क्या था, -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे इधर बढ़ रहा था, आगे इधर बढ़ रहा था, ये था हमारा क्या चीज, तो पूर्णांक संख्या। अब जो है पूर्णांक संख्या को जो है अब बांटा थे क्या चीज में, तो दो चीज में हमने बांटे थे इसको। वो कैसे कैसे बांटे थे, तो पहला बांटे थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी जिसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या की किसको बोले थे, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे में इसमें डेसिमल के बारे में भी बात किए थे हम, वो डेसिमल क्या था, छोटी सी बात ऐसे लिख देते हैं हम, दशमलव। दशमलव में क्या क्या था, एक शांत दशमलव पहला था, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो परिमेय संख्या के रूप में शांत दशमलव, और एक था अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति दशमलव, ये सब छोटी छोटी चीजें ऐसे लिख दे रहे हैं हम ताकि जो है आप लोग एक मैप बना ले, ताकि जो है आसानी हो समझने में। अब देखिए हम क्यों आसानी कर रहे हैं इसको, बोले क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर। अगर इधर से इधर जाएंगे तो कहेंगे कि बिल्कुल सर, अगर इधर से इधर आएंगे तो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल, क्योंकि पूरा प्राकृत संख्या इसमें शामिल है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है। अब कहेंगे सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कहेंगे सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो कहेंगे कि नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते हैं। आ गया आंसर। अगर आप लोग कमेंट कर दिए होंगे पहले तो बहुत अच्छी की बात, गुड लक। लेकिन अगर नहीं कमेंट किए होंगे, नहीं आता था, तो आप जो है सीख लीजिए। ठीक है, अब बोले कि एक रेशनल था तो एक इरेशनल भी था। इरेशनल नंबर था जो कि अलग लिख दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक था रेशनल, एक इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो चलिए ठीक है। देखिए एक रेशनल था तो एक इरेशनल था, दोनों की कैटेगरी अलग। रेशनल की है पूरी बाल बच्चे, ये इरेशनल जो है अकेले है। ठीक है, अब अगर ये पूरे दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, अगर इस पूरे दोनों को कंबाइन कर दें हम, कट रहा है का नीचे, चलिए यहाँ पे कटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों को कंबाइन कर दे तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए हमारे संख्या, कौन सी संख्या बन गए, तो हम बोले कि दोनों मिलकर के बन गए हमारा क्या चीज, तो रियल नंबर। रियल नंबर
जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर के एक जो है चचेरा भाई है कोई, और रियल नंबर के तो पूरा का पूरा क्या हो गया, तो पूरा का पूरा जो है रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर का जो है एक रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये हो गया पूरा रियल नंबर। और रियल नंबर के बाहर जो है एक हो गया क्या चीज, तो इधर लिख देते हैं हम यहाँ पर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ठीक है, ये अलग हो गए। अब जब सारे संख्या रियल नंबर इमेजिनरी नंबर सबको मिला दिया जाए तो कौन सी संख्याएं बन जाती है हमारा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि पूरा का पूरा अगर इस संख्या को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग जटिल संख्या। जटिल संख्या, ठीक है, क्लियर। यानी कि पूरा का पूरा एक मैप हो गया, पूरा का पूरा एक रोड मैप की तरह। जो पहले रोड मैप बनाए थे अब एक मैप वैसा बनाए जिसको आप जो भी चाहें वो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई पूछे कि बताइए कोई पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, तो हम कहेंगे नहीं सर। प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल। एक तरीका हो गया सीखने का, आसान तरीका। वो सारे चीज पीछे बताए गए वो एक तरफ है, ये जो है एक तरफ है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है चलते हैं बेसिक बेसिक जो भी संख्याएं होती है उनके बारे में जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें क्या होती है। छोटी छोटी चीजों में अगर पहली संख्या को हम समझें तो पहली संख्या क्या होती है, तो सम संख्या। सम संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर किसको कहते हैं, जो दो से पूरा पूरा कट जाए। नहीं, वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत है, आप लोग लिख लेंगे, बोल दे रहे हैं हम कि वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सम संख्याएं कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल 2 4, सॉरी यहाँ पर जीरो भी एक जो है ले लेते हैं, तो 0 2 4 6 8 10 12, यानी जो भी संख्याएं होंगी जो दो से विभाजित होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। फिर आते हैं दूसरा पे क्या चीज, तो विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि अगर सीधा सीधा बात करें कि जो दो से कटेगा वो सम होगा, जो दो से नहीं कटेगा वो विषम होगा। यानी जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो वो होता है क्या चीज, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरीके से बढ़ते जो भी संख्या होंगे जो दो से नहीं कटेंगे वो सारे के सारे विषम संख्या होंगे। हमें मेन रूप में जानना है, किसका जानना है, जो है हमको जानना है यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर के बारे में जानना है डिटेल्स में। ये दोनों हो गया आपको। तो यहाँ पर प्राइम नंबर हम ऊपर से लिखते हैं क्योंकि प्राइम नंबर में बहुत सारी चीजें आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर में लिख लीजिएगा इसको जल्दी से। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब होता है क्या चीज, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आखिर कहते किसको हैं, वैसी संख्याएं जो एक और अपने सिवाय किसी और से ना कटे, यानी सिर्फ मतलब रखेगा एक से और खुद से, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या। सॉरी यहाँ पर भाज्य नहीं, अभाज्य कहते हैं इसको, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि एक और सिवाय अपने आप से मतलब रखे बाकी किसी से मतलब ना रखे, वो जो है क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दिए, लिख लीजिएगा आप लोग, बाकी हम इसके बारे में डिटेल समझाते हैं। ठीक है, वो कौन सी संख्याएं होती है, तो हम बोले कि एग्जाम्पल में कि अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 9 नहीं लेना है, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, यानी कि वो अपने सिवाय किसी और से भी कट गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्याएं कहेंगे, ना कि अभाज्य संख्या। ठीक है,
तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब हम यहाँ से लेकर के 100 तक एक संख्या लिखते हैं, सारी अभाज्य संख्याएं। उससे एक चीज़ आपको क्लियर होगा, वहाँ पर एक मैप बनाएंगे, उसको बताएंगे कि जो एक रूल होता है उसका वो क्या होता है, उससे आप अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे में 13 हो गया, फिर 17, फिर 19, 23, फिर होता है 29, 31, फिर होता है और आगे लिख देते हैं तो 37, फिर होता है 41, 43। चलिए इतना ही तक लिखते हैं, इतना तक से काम चल जाएगा और इतना तक सिखा दें, क्योंकि और आगे जो है सबको एक एक करके 100 तक लिखना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही में हम समझा देंगे कि रूल होता है वो क्या होता है, सभी समझेंगे। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ क्या समझना है, तो सबसे पहला चीज़ कि पूछा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, कौन सी होती है, तो 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी सारे के सारे अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 3। विषम अभाज्य संख्या की बात करें, सम अभाज्य संख्या की नहीं, विषम अभाज्य संख्या की। ठीक है, और आगे बात करें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, तो 97। ठीक है, पता चल रहा है ना, दिख रहा है बढ़िया तरीके से, 97। ठीक है, 2 अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होते हैं 101। और होते हैं 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 997। इतनी चीजें आपको जो है याद रखना ही रखना है। ठीक है, समझ गए आप लोग, हो गया इतना तक। अब देखिए थोड़ी सी बात कि ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, अगर कुछ आप देखें तो ये सारे के सारे जो है 6x प्लस माइनस 1 के रूप में होती है, 6x प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। यानी सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, तो ये 2 और 3 को छोड़कर यहाँ से जितनी भी संख्याएं होंगी वो 6x प्लस माइनस 1 के रूप में होंगी। ये क्या लिख दिए, आपको एक होगा कि क्या लिख दिए, इसको देखिए। जैसे में 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, एक से लिखेंगे, n लिख देते हैं, नेचुरल नंबर सही रहेगा। ठीक है, 6n प्लस माइनस 1, यानी n की जगह अगर 1 रखते हैं तो 6 कम 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 6 में 1 घटाएंगे तो 5 है। फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूनी के 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 12 में 1 घटाएंगे तो 11, 3 रखेंगे तो 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 18 में 1 घटाएंगे तो 17। लेकिन आगे चल करके देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो 6 से तो अगर 6 रखते हैं इनकी जगह तो 6 छक्के 36, अगर 36 में 1 जोड़ते हैं तो 37 होगा, लेकिन 36 में 1 घटाते हैं तो 35 होगा। अब कहिएगा कि सर माहौल तो बदल गया, हाँ माहौल बदल गया। तो यहाँ पर एक रूल क्या होता है कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती है, लेकिन 6n प्लस माइनस 1 के रूप में जितनी संख्याएं होती है वो जरूरी नहीं कि सभी अभाज्य संख्याएं होती है। कहने का मतलब समझे हमारा, समझे कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है, यानी जो भी अभाज्य संख्या होंगी वो इस रूप में होंगी ही होंगी।
6n प्लस माइनस 1 के रूप में। लेकिन जितने भी 6n प्लस माइनस 1 के रूप में संख्याएं होंगी वो जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे में हम लिखे क्या चीज कि 6 गुने 6 और माइनस 1, ये भी तो देखे तो इसी रूप में लिखा हुआ है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या हो। 6 छक 36 में से गया तो 35, ये जरूरी नहीं कि 35 अभाज्य संख्या, 35 अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो यही चीज बोले हम कि जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी ये तो क्लियर होगा कि यह तो 6n प्लस 1 होगा या 6n माइनस 1 होगा, जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन अगर 6n प्लस माइनस 1 अगर अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सभी संख्याएं जो आएंगी वो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। ये गलत फहमी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि 6 जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में होती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारी संख्याएं जो 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हो वो अभाज्य संख्या हो। आई बात समझ में हमारे? तो अभाज्य संख्या इतनी सारी चीजें लिखनी होती है। अब एक चीज और कि पूछा जाता है डायरेक्ट कि बताइए कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 100 तक हमारी होती है 25। 1 से 50 तक की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं 1 से 50 तक होते हैं 15। 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक होते हैं 46, 1 से जो है 500 तक, 1 से 500 तक होते हैं हमारा 95, और 1 से लेकर के 1000 तक जो है वो होती है 168। यानी इतनी जो है अभाज्य संख्या में आपको जानना जरूरी था, और हमने सारा के सारा अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। कोई किसी प्रकार के किन्हीं को दिक्कत? अगर हाँ, थोड़ी सी एक और बात कि अगर आपको किसी छोटी सी पॉइंट में दिक्कत हो हमारे तरीके से कि हाँ सर हम इस तरीके से गलत पढ़ा रहे हैं, या हमारे बोलने का तरीका गलत है, या कुछ भी हमारे अंदर जो भी आपको गलत लगे, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उस चीज़ को देखकर हम अपने अंदर सुधार करें और वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि अगर आप एक बच्चे को गलत लग सकता है तो कई बच्चे को गलत लग सकता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने तरीके से गलत ना हो, लेकिन अगर गलत होता है तो उस चीज़ को आप लोग सुधारवाएंगे, और आप लोग अगर कहेंगे कि हाँ यहाँ पे गलत है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब वो अगर आप हमारे तरीके से अगर सोचें, एक टीचर होने के नाते हमारे ये चीज़ बनता है कि हम अपने तरीके से जो भी आपके पास दें वो अच्छे तरीके से दें और अच्छे रूप में दें, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पर हो गया क्या चीज़, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वो कंपोजिट नंबर होती है, बस, ठीक है। चलिए और छोटी सी बात कि अभाज्य संख्या में और 2-3 चीज पढ़ने होते हैं। अभाज्य संख्या और तरीके से भी होते हैं, सारी की सारी आज खत्म ही कर देते हैं आपको, ताकि जो है और कोई वीडियो देखना ना पड़े आपको। देखिए यहाँ पे एक होते हैं को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। और इसको से जो है बहुत तरीके के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन की। बताइए कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेंगे आपको कौन सा जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या है? वैसी दो संख्याएं जिसका मासा 1 होता है, यानी वैसी दो संख्याएं जिसमें से कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। या सारे के सारे लगातार संख्याएं जो होती है वो सहअभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो जैसे में लिए हम 2 और लिए 3, अगर ये दोनों के जोड़ी की बात करें तो ये कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। क्योंकि हर एक जगह के दो लगातार संख्या का मासा हमेशा हमेशा 1 होता है, और जब मासा 1 होता है तो कौन सी संख्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, यानी सहअभाज्य संख्या होंगे। जैसे में लिखेंगे 5 7, ठीक है। जैसे में लिखेंगे 4 और लिखे 9, हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। अगर कुछ भी कॉमन ले लिए, जैसे एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पर कि 2 ले लिए और 6 ले लिए, बताइए को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो अगर कॉमन ले लिए तो क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। इसमें से देखिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं कुछ भी, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो कॉमन नहीं ले सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। यानी इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे आप, तो मासा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और भी कोई संख्या ले तो 15 और ले 17, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्याएं में सभी संख्याएं अभाज्य होंगी। देखिए तो ये संख्या क्या है,
तो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 4 देखिए क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, है? सम संख्या विषम संख्या सभी को मिलाकर कहीं होते हैं सभी संख्याएं, ठीक है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। एक और होते हैं क्या चीज, चौथा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, भाज्य नहीं, दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, ठीक है, समझ में आया? यानी कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। जैसे में लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पर हम बोल दिए, 2 बार बोल दिए, इसको लिख लेंगे अपने तरीके से, ठीक है। यानी कि वैसी दो संख्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बोले कि 3 और 5, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, तो कहेंगे बिल्कुल सर। 3 है 5 है, इसके बीच में डिफरेंस, ये दोनों देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने के हैं, तो 2 के हैं। जैसे में हम ले तो अभाज्य संख्या है, जैसे में 7 9, लेकिन 9 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होंगे, ये नहीं ले सकते। और आते हैं तो 17 और 19 हैं दोनों, तो बिल्कुल सर हो जाएंगे, यानी 17 19। ऐसे और आगे बहुत सारे संख्याएं हैं जो कि आप अगर लेंगे तो दोनों संख्याएं जिसके बीच के अंतर, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच के अंतर क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच के अंतर 2 होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक और आ जाता है क्या चीज कि परफेक्ट नंबर, उसके बारे में भी जानकारी दे ही देते हैं लगे हाथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। 4 हो गया, 5वां में परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंड का जो है योगफल सिर्फ उस अंक को छोड़कर अगर उस संख्या के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर। क्या बोल दिए, आपको समझ में नहीं है, समझिए यहाँ पे। जैसे में अगर बात करें तो कोई पूछे आज के बाद कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि 6 होती है। जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। 4 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, ये किस किस से कटता है उसी को तो हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि परफेक्ट नंबर हम उसको कहेंगे जो इस संख्या का गुणनखंड, जो खुद संख्या को छोड़कर, अगर 4 है तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, इस संख्या को छोड़कर जो संख्याएं बच गए हैं, अगर ये दोनों का योगफल अगर इसके बराबर हो जाता है तो ये परफेक्ट नंबर होंगे, अगर नहीं होता है तो परफेक्ट नंबर नहीं होंगे। इसमें देखेंगे हम 1 प्लस 2, जिससे हम अभी लिखते हैं प्लस नहीं, 1 2 3 होता है इसका गुणनखंड, फिर खुद 6 होता है। तो हम बोले कि जो संख्या है उसको सबसे पहले काट दीजिए आप, बाकी जो संख्या बच गया इस संख्या का योगफल अगर इसके बराबर हो जाता है तो परफेक्ट नंबर है। यानी कि 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 के बराबर आ गया तो क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर होगा ही होगा। आया बात समझ में कि अगर सबसे छोटी परफेक्ट नंबर की बात करें तो कौन सी होती है, तो हमारा 6 होता है। और इसके बाद और कौन होता है, तो एक 28 को भी देख लेते हैं। तो 28 होता है 1 2 फिर 4 फिर 7 फिर होता है 14 और फिर होता है 28। हम बोले कि खुद की संख्या को हटा दीजिए और बाकी संख्या को जोड़ दीजिए, तो 7 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, क्या 28 आते हैं, तो 14 यहाँ जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 4 7 और 7 14 14 14, तो 28। यानी कि अगर 28 आ गया तो ये क्या है, तो परफेक्ट नंबर है। तो पहली सबसे छोटी परफेक्ट नंबर 6 और दूसरी परफेक्ट नंबर तो 28। यानी कि सारे के सारे नंबर जितने तरीके के होते हैं उस सब के बारे में हमने जानकारी आपको दे दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा नो डाउट, लेकिन हाँ जितना लंबा हुआ होगा और जितना इसमें ज्ञान होगा वो हमने अपने पूरे शिद्दत से आपको बताया है। जो भी संख्या हो उसको पूरे शिद्दत से समझाया है और आप लोग से आशा भी करते हैं कि इसको समझे होंगे, तो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। आप अगर आगे मैथ पढ़ते हैं तो उस चीज़ में अप्लाई करेंगे और जहाँ दिक्कत होता है तो आप संजीव सर को याद करेंगे और संजीव सर अगर याद आएंगे तो ये सारी संख्याएं आपको याद आ जाएंगी। तो अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे भाई, और एक चीज़ और बोले थे, क्या चीज़ हम, कि अगर डेसिमल आपको अगर पढ़ना है और कोई टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक लगे कि हाँ उसका कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हम कमेंट खुद पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई हम खुद करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और बच्चों से जुड़ने का मौका मिलता है, और जितने भी बच्चे जुड़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है पढ़ाने में। क्योंकि ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं, हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन बच्चे, हमें बच्चों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जितना जुड़िएगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही धाकड़ धाकड़ जो है टॉपिक के साथ, और मज़ेदार टॉपिक के साथ, मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ। हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन उसको अभी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की सारी एक कॉन्सेप्ट की वीडियो थी। अगर डिटेल से नंबर सिस्टम चाहिए तो भी बता दीजिए, वहाँ पर हम पढ़ा देंगे आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में और नए वीडियो में, नए क्लास में। ठीक है, जय हिंद, बाय।